अबे ओ, हफ्ता दिया कि नहीं? चल हम दिखाते हैं कानून क्या होता है। टूटा हुआ इंसाफ। पार्ट 2 में आपने देखा सहरपुर के उसी बाजार में जहां शोर और भीड़ थी। दीदी गोलगप्पा खाएंगी? एक छोटा सा लड़का था, राजू। उम्र कम पर आंखों में हालातों की थकान। पढ़ाई छूट चुकी थी, पिता नहीं रहे और मां की बीमारी ने बचपन छीन लिया था। लेकिन तभी काली गाड़ी आकर रुकी, डंडों की आहट गूंजी और सत्ता का घमंड सड़क पर उतर आया। आगे आगे था सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह। और अब पार्ट 3 में यह टकराव चुप नहीं रहेगा। आज ये का कानून में ही हूं। वो वर्दी नहीं पहनता था, उसे ओढ़ता था। और इस शहर में उसकी वर्दी का रंग कहीं खाकी नहीं बल्कि डर का काला और रिश्वत का हरा था। वो कानून लागू नहीं करता था, वो तय करता था। यहां सिर्फ मेरा कानून चलेगा। यहां सिर्फ वही कानून चलेगा जो वो कहेगा। जैसे ही उसकी नजर राजू के ठेले पर पड़ी, उसके चेहरे की बर्फ तुरंत चटक गई। उसने गर्दन तिरछी की और आवाज उगली, अबे ओ! शब्द हवा में गोली की तरह दगे। अबे फिर इसी जगह ठेला लगा दिया। उसकी आवाज में वो खिंचाव था जो लोहे की छड़ मोड़ने से पहले आता है। वो 2 कदम आगे बढ़ा। उसकी नजरें राजू के चेहरे को चीर रही थीं। हफ्ता दिया कि नहीं? राजू का शरीर सिकुड़ गया, जैसे कोई पौधा तेज हवा में झुक जाता है। आवाज कांप रही थी, भीगी डोरी जैसी। साहब, आज माँ का दवाई ले जानी थी। पैसे नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रघुवीर ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजर सिर्फ ठेले पर थी, जो उसकी नजर में एक गुनाह था। बिना एक शब्द कहे उसने अपना दायां पैर पीछे लिया और पूरे वजन से ठेले के पहिए पर लात दे मारी। धड़ाम! लकड़ी का ठेला उछलकर गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ राजू की छोटी सी दुनिया सड़क पर बिखर गई। कुरकुरे गोलगप्पे, तीखा पानी, मेहनत से तैयार मसाला सब डामर पर फैल गया। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे शरीर से सारा खून निचुड़ गया हो। वो घुटनों के बल बैठा धूल में सने मसाले को मुट्ठियों में भरने लगा। उसके हाथ सूखे पत्तों की तरह कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो खाना समेट रहा है या अपनी किस्मत। उस एक पल ने अनन्या के भीतर सब कुछ जमा दिया। दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी नहीं निकले, बस भीतर एक भारी पथरीली खामोशी भर गई। वो उठी, बिना लड़खड़ाए, बिल्कुल स्थिर, जैसे अब किसी सहारे की जरूरत ही ना हो। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक वीरान सीधा सवाल। आपने ये क्या किया? रघुवीर की आंखों में खून उतर आया। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उसकी औकात नाप रहा हो। उसकी नजरों में एक चुभन थी जो किसी हथियार से कम नहीं थी। उसने भारी भेदी आवाज में पूछा, कौन है बे तू? अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। आवाज में न चुनौती थी न डर, बस एक साफ संतुलित दृढ़ता। सिर्फ एक नागरिक। ये शब्द किसी ओहदे जैसे नहीं बल्कि एक अटल सत्य जैसे लगे। रघुवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान रेंग गई। अच्छा, सड़क का मामूली नागरिक अब हमें कानून सिखाएगा? अगर यह मंजर आपको अंदर तक हिला गया तो इसे यहीं मत रोकिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
ताकि यह चुप्पी और दूर तक जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 4 आने वाला है और अब सवाल और भारी होंगे।